सोचिए एक ऐसा तत्व जो इंसानियत को उजाला भी दे सकता है और पूरी दुनिया को चंद सेकंड में खाक भी कर सकता है, जिसके नाम से ही बड़े बड़े देश कांपते हैं और जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े सुपर पावर झुक जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रेडियो एक्टिव तत्व की जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को कुछ ही पलों में बर्बाद कर दिया था, यूरेनियम 235। तो चलिए आज की इस खतरनाक और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। यूरेनियम 235 क्या है? यूरेनियम 235 एक आइसोटोप्स है जो यूरेनियम के अंदर पाया जाता है। दुनिया में मिलने वाले यूरेनियम का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही U-235 होता है, यानी ये बहुत रेयर होता है और उतना ही खतरनाक भी। यूरेनियम 235 इतना खास क्यों है? क्योंकि ये बहुत आसानी से न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु विखंडन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब U-235 के अंदर एक न्यूट्रॉन टकराता है तो ये टूट जाता है और बहुत सारा एनर्जी, गामा रेस और भी न्यूट्रॉन्स छोड़ता है। ये न्यूट्रॉन्स दूसरे U-235 एटम्स को तोड़ते हैं और ऐसे ही एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इतिहास में पहली बार U-235 का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम बनाया था। ये वही बम था जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस बम में ही यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। उस एक बम ने लगभग 80,000 लोगों को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर दिया। कई हजार लोग बाद में रेडिएशन से भी मारे गए। ये दुनिया के सामने पहला और सबसे भयानक एग्जाम्पल था जिसने दिखाया कि यूरेनियम 235 कितना खतरनाक हो सकता है। क्यों है ये इतना खतरनाक? अत्यधिक ऊर्जा रिलीज करता है। 1 ग्राम U-235 लगभग 2.5 टन कोयले जितनी एनर्जी पैदा कर सकता है। अब सोचिए अगर इसका अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या होगा? चेन रिएक्शन। एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो उसे बॉम्ब बना नामुमकिन है। यही कारण है कि इसे न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजन के बाद रेडिएशन निकलती है जो हवा, पानी और मिट्टी तक में फैल जाती है। इंसानों में कैंसर, जेनेटिक डिफेक्ट्स और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का खतरा कई सालों तक बना रहता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी होता है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसे स्लो और स्टेडी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरा सी चूक और ये पीसफुल एनर्जी भी तबाही में बदल सकती है। चेरनोबिल और फुकुशिमा डिजास्टर को याद कीजिए। ये एक्सीडेंट हमें यही बताते हैं कि चाहे कितना भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, यूरेनियम 235 के साथ खेलना मतलब आग से खेलना है। अगर यूरेनियम एक्सीडेंटली लीक हो जाए तो आसपास की पूरी पॉपुलेशन पर रेडिएशन का असर पड़ता है। लोग धीरे धीरे मरते हैं, कई सालों तक बीमार रहते हैं। आने वाली नस्लों में भी जेनेटिक म्यूटेशंस होने लगती है। दोस्तों, यूरेनियम 235 जितना खतरनाक है उतना ही पावरफुल भी है। ये इंसान की सबसे बड़ी खोज है या सबसे खतरनाक भूल, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से होना चाहिए। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो पूरा मानव इतिहास एक ही पल में खत्म हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान यूरेनियम 235 को सिर्फ शांति के लिए इस्तेमाल कर पाएगा या एक दिन यही इंसानियत की अंत की वजह बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खतरनाक और रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।